We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इसी के मद्देनजर गाजा में एक बार फिर आईडीएफ ने किया है एक बड़ा धमाका। गाजा के आसमान में बम गोला बारूद का महाजोर है। ये इजराइल के पावरफुल प्रहार का जंगी शोर है। इजराइल के सुपर फाइटर्स गाजा पर कहर बनकर टूट रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के लड़ाके जिहादियों को जहन्नुम में पहुंचा रहे हैं। मोसाद के खुफिया किलर्स आतंकियों को 72 हूरों के लाइव दर्शन करा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सर्वनाश का संकल्प ले लिया है। इजराइल ने हमास को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद गाजा में सर्वनाश का सायरन बज उठा है। जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। ये धुआं और धूल उसी गाजा से उठ रहा है जिसे इजरायली फौज लगातार तबाह कर रही है। आईडीएफ ने एक बार फिर गाजा पर सबसे भीषण अटैक किया है। हमास के लड़ाकों की कब्र खोदने के लिए नेतन्याहू के नायकों ने आसमान से ऐसा धमाका किया कि गाजा में हर तरफ बारूद बरसने लगा। लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। आईडीएफ की ताजा स्ट्राइक में उसे हमास के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी है। गाजा सिटी पर इजराइल के एक हवाई हमले में आतंकी संगठन हमास की सैन्य शाखा का प्रवक्ता अबू ओबेदा मारा गया। आईडीएफ ने उस अपार्टमेंट पर हमला किया जहां अबू ओबेदा मौजूद था। इस हमले में अपार्टमेंट के अंदर मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। उनके परिवार और कासम ब्रिगेड के नेताओं ने उनकी मौत की पुष्टि की है। इस हमले के लिए इजरायली फौज ने हवाई निगरानी और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया और फिर टारगेटेड अटैक किया। ये हमास का वही आतंकी है जिसने एक दिन पहले ही इजराइल को धमकी दी थी, लेकिन आईडीएफ ने धमकी के 24 घंटे के भीतर ही उसे मिट्टी में मिला दिया। कि गजा के ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं उसके पीछे इजराइल का मकसद क्या है। दरअसल गजा की जो खबरें आ रही हैं वो पूरी दुनिया के अंदर एक लॉबी क्रिएट करती हैं। जो मानवतावादी लोग हैं उनको इस बात के बारे में कन्विंस करती हैं कि गजा के अंदर सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। और इजराइल इस बात को बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस चीज़ को दुनिया भर में एक चर्चा का विषय बनाया जाए। इसीलिए हमास की जो बची कुची ताकत है उसको सामने ला करके
गजा की इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को दबाना चाहता है इजराइल, और इजराइल इस खेल में बहुत शातिर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के सर्वनाश के संकेत कुछ दिन पहले दिए थे, जब उन्होंने ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स बी को हरी झंडी दी थी। दरअसल नेतन्याहू सरकार ने गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए करीब 60,000 रिजर्व फोर्स को ड्यूटी पर बुलाने का आदेश दिया। गाजा सिटी पर कब्जे के लिए 1,30,000 सैनिकों को मोर्चे पर तैनात करने का फैसला किया गया। पहली खेप में 2 सितंबर को करीब 40 से 50,000 सैनिक बुलाए जाएंगे। दूसरी खेप नवंबर दिसंबर में और तीसरी फरवरी मार्च 2026 में बुलाई जाएगी। गाजा सिटी पर कब्जे के अभियान को गिदोन चैरियट्स बी नाम दिया गया है। इस दौरान पहले से ड्यूटी कर रहे हजारों रिजर्व सैनिकों की सेवा 30 से 40 दिन और बढ़ा दी जाएगी। इस कार्रवाई में 5 आर्मी डिवीजन शामिल रहेंगे। इसमें 12 ब्रिगेड लेवल की टीम्स होंगी, जिनमें पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, इंजीनियरिंग और सपोर्ट यूनिट शामिल होंगी। इसके अलावा गाजा डिवीजन की नॉर्थ और साउथ ब्रिगेड भी हिस्सा लेंगी। ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स बी के बाद नेतन्याहू के लड़ाके आग बरसा रहे हैं। हूती और हमास को पल पल झुलसा रहे। ये वही आतंकी हैं जो कई दिनों से टेरर टनल में छिपे हुए थे। इजराइल की तबाही का सीक्रेट प्लान बना रहे थे। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा रच रहे थे। लेकिन इससे पहले कि ये अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे पाते, इन सब का बारी बारी पक्का हिसाब हो गया। एक एक जिहादी तबाह हो गया। नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने का संकेत दे दिया। गाजा में 22 महीने से चल रही लड़ाई को अंजाम पर पहुंचाने की ठान ली है। बेंजामिन नेतन्याहू के इरादों से साफ है कि वो हमास को खल्लास करके ही दम लेंगे। संपूर्ण गाजा में इजराइल का ध्वज लहराकर ही मानेंगे। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।